मौजूद हैं दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव साहब के साथ। आइए इनसे बात करते हैं। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करना वो बहुत अनिवार्य है, हमें इसका पालन करना है। स्वागत है श्रीवास्तव साहब आपका। आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक तरफ आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको कानून का, नियम का पालन कराना है, सोशल डिस्टेंसिंग का, और साथ ही में इंसानियत है जिसको आपको देखना है। इससे आप कैसे जूझ रहे हैं? हम इस बात को समझते हैं कि कोरोना वायरस का एक ही उपाय है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने को आइसोलेट करके रखें। तो ये हमें हर रूप से पालन करना है। इसमें एनडीएमए एक्ट के तहत ऑर्डर भी पास हुआ है और उसे हम हर हालत में इन्फोर्स कर रहे हैं। साथ में इस बात को भी ध्यान दे रहे हैं कि लोगों को एसेंशियल सप्लाईज एंड एसेंशियल गुड्स में मिलने में कोई तकलीफ ना हो। सर, एक जो समस्या आपके सामने और हमें सभी लोगों के सामने आ रही है, हमने देखा रात में भी एक लंबी कतार होती है पलायन की, इसकी काफी हद तक आपने इसको कंट्रोल कर लिया है। लेकिन एक ये इशू है कि मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है कि लोग जा रहे हैं अपने गांवों में, वहां पे संक्रमण का खतरा है। आपको इस पे क्या अनुभव हुए हैं जो कि आप और राज्यों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको उसमें मदद मिले? ये एक नेचुरल सी चीज है कि लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं इस समस्या के समय में। चूंकि ये अच्छी बात नहीं है कि वे यहां से दूर दूर जगहों पे जाएं जिससे ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। तो हमें हमेशा से हम लोग उनको यही बताते कि जहां हैं आप वहीं बने रहो। और बात रही उनके रहने का, उनके खाने का, तो उसमें खाने में दिल्ली पुलिस और भी संस्थाएं, दिल्ली सरकार काफी मदद कर रहे हैं। रहने के बारे में भी कुछ बातचीत हो रही है और उम्मीद है उसमें भी कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। तो इस प्रकार से सरकार काफी आगे बढ़ करके हेल्प कर रही है ऐसे लोगों को भी इससे कोऑपरेट करना चाहिए। और हम इस बात पर जरूर हम कोशिश करेंगे कि कोई किसी को तकलीफ ना हो। ये जो पलायन एक तरह से हो रहा है सर, इसके मैनेजमेंट में कुछ सुधार कर सकते हैं जो आपको अनुभव हुए हों? इसके मैनेजमेंट अगर हम बेटर करें और प्रयास को और इसको हम संगठित करके करें इस दिशा में। देखिए, हम लोगों ने अपने स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को कहा है कि जिन एरिया से ये लोग निकल करके बाहर जा रहे हैं तो वहां पे अनाउंसमेंट करें कि आप अपने जगह पे बन जाइए, आपका देखभाल हो रहा है। दूसरा, हमने जगह जगह पे पिकेट्स लगाए हैं और वहां पे भी हम इसको ऐसे जो लोग आते हैं उनको हम बड़े विनम्रता से, अच्छी तरीके से उनको कहते हैं कि आप अपने जहां पे हो वहां पे जाओ। हम किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करेंगे इस मामले में, बिकॉज ये बहुत ही नाजुक सी चीज है, इसमें कोई बल प्रयोग नहीं हो सकता। हमने बड़ी उससे विनम्रता से इसमें पेश आए। दिल्ली पुलिस की अगर हम भूमिका की बात करें तो काफी सराहना हुई है उसकी, जिस तरह से दिल्ली पुलिस के पूरे रैंक एंड फाइल्स जो हैं वो फील्ड में उतरी हैं, लोगों को खुद खाना बांट रही हैं। ऐसे में श्रीवास्तव साहब, एक लोगों के सामने समस्या यह है कर्फ्यू पास की। कर्फ्यू पास अगर वो बनवाएं तो कैसे बनवाएं, क्योंकि अचानक कुछ लोग की दूरदृष्टि नहीं हो पाएगी कि उनको अचानक जरूरत पड़ जाए। मसलन किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, उनका घर में कोई नहीं है, ऐसे में क्या करें? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सिम्टोमेटिक हो जाता है, उसको डॉक्टर के पास जाना है, इस स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, इस पे ऑर्डर्स बिल्कुल क्लियर है कि एसेंशियल सप्लाईज और इस प्रकार की इमरजेंसीज में हम किसी को रोक नहीं सकते और रोकना चाहिए भी नहीं। उन्हें कोई दिक्कत ना हो इसलिए वो पासेस भी अप्लाई कर सकते हैं। उस पे हमने एक स्टेप और आगे बढ़ करके गए हैं, जो हमने जिसकी लॉन्च भी कर दी है और आज मीडिया ने उस बात को कवर किया है। हमने ई पासेस भी शुरू कर दिया है। उसमें आदमी घर बैठे ई पास के लिए अप्लाई कर सकता है। उसमें उसको मैसेजेस जाएंगी उसके फोन नंबर पे और वो ओरिजिनल मैसेज दिखा करके जो दिल्ली पुलिस की तरफ से डेल पॉल के से आएगा उसके पास,
ओरिजिनल मैसेज दिखा करके और जो हमने उसको मैसेज भेजा है, पास भेजा है, ई पास, उसको डाउनलोड करके वो दोनों दिखाए और साथ में आई कार्ड भी दिखाए, जिससे हम उसको अलाउ कर सकते हैं। तो इससे घर बैठे ये पास मिल सकता है जरूरी कामों के लिए। तो कोई आदमी हॉस्पिटल जा रहा हो, इसमें ये कर सकता है। और वैसे भी हमने कहा है कि अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहा है, कोई भी हॉस्पिटल स्टाफ हॉस्पिटल जा रहा है, बिकॉज इस समय पे जब इस प्रकार की बीमारी फैली हुई है तो हमें तो इन सब चीजों को सपोर्ट करना है। आपने डॉक्टर्स की बात की। कई डॉक्टर्स को चिंता हुई इस बात की कि जिन इलाकों में वो रह रहे हैं वहां के आसपास के लोगों में जाहिर बात है, क्योंकि ऐसा माहौल बना है, उनको भी चिंता हो जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स को जो उनके एफर्ट्स हैं उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उनके रहन सहन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, हमने डॉक्टर्स से संपर्क किया है। हमें कहीं इसके बारे में कहीं से खबर मिली थी तो हमने डॉक्टर्स से संपर्क किया। हमने कहा है कि अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो हमने एक नोडल ऑफिसर को भी उनका मोबाइल नंबर और नाम बता दिया कि आप उनको बता दें और आपकी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर देंगे। इसमें मैं आपको और भी बताता हूँ कि हमारे कई सारे, चूंकि हमारे संपर्क सभी लोगों के साथ है, तो कुछ लोग आगे बढ़ करके ये भी ऑफर कर रहे हैं कि अगर डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको रहने के लिए जगह चाहिए तो हम अपने होटल में जगह देते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूं, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसमें जो लोग ऑफर कर सकते हैं, कुछ लोग फूड ग्रेन ऑफर करना चाहते हैं, कुछ लोग इस होटल के अकोमोडेशन ऑफर करना चाहते हैं, और तो इस तरीके से जिनको ये चाहिए वो सुविधा ले सकते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस की सिर्फ प्लेटफॉर्म क्रिएट की है और दोनों गिवर एंड टेकर्स को साथ मिलान कर रही है। जाहिर बात है, इस सिचुएशन में जो स्थिति बनी है इसमें दिल्ली पुलिस को भी एक तरह की सपोर्ट की जरूरत है। तो कोई क्या लोग सामने आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? कोई आपने इनिशिएटिव्स इस बारे में लिए हों? देखिए, सबसे पहले तो जब हमारी काम की तारीफ होती है, लोग उसको पॉजिटिव रूप से लेते हैं, तो वही सबसे बड़ा सपोर्ट है। दूसरा, बाकी हम हर एक दिल्ली पुलिसमैन को सभी प्रकार की सपोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से अवेलेबल है, सरकार की तरफ से अवेलेबल है। जैसे एक इंस्टीट्यूट ने दिल्ली पुलिस के वेलफेयर सोसाइटी के लिए 50 लाख रुपीस डोनेट किया है, तो हमने उनको कबूल किया, उनको धन्यवाद भी दिया है। वो वेलफेयर सोसाइटी में जाएगा। इस प्रकार से कई सारे संस्थाएं आगे बढ़ करके हेल्प करना चाह रही हैं। बहुतों ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क, जिसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे पुलिसमैन चाहे कोई ड्यूटी पे आए या ना आए, हमारे पुलिसमैन तो जरूर ड्यूटी पे आएंगे, और वो भी सड़क पे, जहाँ पे बहुत उनका लोगों से मिलना होता है, तो वहां पे उनको सैनिटाइज और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो हर एक की एक चिंता है कि घर में राशन रहे, पर्याप्त राशन रहे। उसको लेकर एक देखा गया होर्डिंग भी होनी शुरू हो गई थी। लोगों के मन में ये है कि उनकी एसेंशियल सर्विसेज, उनका जो ग्रोसरी स्टोर है उनके पड़ोस में, जो उनका किराने की दुकान है, उसमें सामान कैसे रिप्लेनिश होगा, कैसे उसकी पूर्ति होगी। तो इस जो लोगों की चिंता है, इसके लिए क्या प्रयास किए पुलिस? दिल्ली पुलिस ने इसमें बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। एक तो जो भी इससे डील करने वाले हैं, रिटेल लेवल पे, होलसेल लेवल पे, मैन्युफैक्चरिंग, सभी लेवल पे हमने कहा है कि जिसको भी पासेस चाहिए हम देंगे। दूसरा, हमने ये कहा है कि हमारे जो ग्राउंड लेवल जो बीट ऑफिसर है, उसको पता है कि उसके इलाके में कौन सा दूध का शॉप होता है, कौन सी सब्जी की शॉप होती है, किराने का शॉप है, या और अन्य जरूरत की जो चीजें हैं वो कहाँ मिलता है। हमने उसको टास्क दिया है कि ये सारे दुकानें आपको खुलवाना है, खुला रखना है। ये भी देखना है कि इसमें पर्याप्त सामग्री है, किसी प्रकार की कमी ना हो। रिटेल वाला होलसेलर से लेता है, तो हमने टास्क किया उसको कि आप एसएचओ लेवल पे और भी सीनियर लेवल पे बात करें, ताकि होलसेलर की भी दुकान खुला रहे, उसमें भी जो काम करने वाले हैं वो भी वहां पे आए
तो इस प्रकार से ये जो सप्लाई चेन है पीछे जा करके हमने सब पे कोशिश किया है ताकि वो खुला रहे और सामान आए। जब सामान आएगा तो होर्डिंग की बात नहीं होगी। अगर कोई होर्डिंग करता है तो हमने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हमने निर्देश सभी अपने अफसरों को बता दिया है। साहब, अगर हम बात करें उन क्षेत्रों की जहां पर सस्पेक्ट ज्यादा हैं या पॉजिटिव कोई केस आता है, उस क्षेत्र के लिए कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है या फिर उसके लिए क्या इंतजाम है? जो सस्पेक्ट्स हैं जहां पे हमें जानकारी है तो वैसे तो हम सब जगह सबको हम इंडोर्स ही कर रहे हैं, तो सबको हम कन्फाइन सा ही कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई हमें हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से या कोई और मदद चाहिए वह ऑफर करते हैं। एक अहम चीज है, इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है, सभी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत लाइटली ले रहे हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि ये कितनी बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहेंगे आप ऐसे? मैं कहूंगा कि ये उनकी नासमझी है कि वो कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना चाहिए। आज के दिन में जबकि कोरोना वायरस देश में नहीं सारे दुनिया में फैली हुई है, कुछ स्टेट्स कुछ कंट्रीज को छोड़ करके, तो यहाँ पे ये बात जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड आइसोलेशन में रहना बहुत जरूरी है। और जो लोग इसके खिलाफ बोलते हैं वो समाज के खिलाफ बोलते हैं, वो मानवता के खिलाफ बोलते हैं, तो इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो इसमें जो जानने वाले हैं वो हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो इस फील्ड के काम करने वाले हैं उनको पूरी ज्ञान है, तो उनकी एडवाइस के अनुसार ही चलना चाहिए, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। जी, अगर हम बात करें इनिशिएटिव्स की, दिल्ली पुलिस ने जो इनिशिएटिव्स लिए अगर आप उसको कम्युनिकेट कर पाएं तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारा इनिशिएटिव है, जैसे मैंने कहा, एसेंशियल सप्लाईज और एसेंशियल गुड्स के से जो डील करने वाले लोग हैं उनको ये मौका मिले कि वो सप्लाई लाइन को ठीक तरीके से रखें, तो उनको हमने पासेस दिया है। अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है, कर नहीं पा रहा है, या कोई जैसे आपने कहा कोई पेशेंट है या कोई के घर में कुछ हादसा हो गया है या और ऐसी जरूरी चीजें, तो उसके लिए हमने एक पुलिस की हेल्पलाइन खोली है। हमारा पुलिस हेल्पलाइन काफी पॉपुलर हो गया है और बहुत लोग कॉल करते हैं। इसमें यहां तक ये भी होता है कि जिनको भोजन नहीं मिलता, खाना नहीं मिल पाता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी भी हमारे को कॉल आती है। तो हमने अगेन हम एक प्लेटफॉर्म बन गए हैं कि हमने एक पुलिस की हेल्पलाइन खोली है। हमारा पुलिस हेल्पलाइन काफी पॉपुलर हो गया है और बहुत लोग कॉल करते हैं। इसमें यहां तक ये भी होता है कि जिनको भोजन नहीं मिलता, खाना नहीं मिल पाता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी भी हमारे को कॉल आती है। तो हमने अगेन हम एक प्लेटफॉर्म बन गए हैं। हमने बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो गुड समैरिटन्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो खाना प्रोवाइड करना चाहते हैं ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए। तो हम उनको बताते हैं कि इन क्षेत्र है, इसमें आप जाकर के आप खाना का वितरण कर सकते हैं, और ये मोर ऑन अ लॉन्ग लास्टिंग बेसिस पे आप करें ताकि वे लोग वही रहें, वो कहीं वो पलायन न करें। कमिश्नर साहब, आपकी जिम्मेदारी इस देश में सबसे बड़ी इस वजह से भी हो जाती है कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी में देश के सभी राजनेता रहते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री, सब सरकार के नुमाइंदे रहते हैं। इसके लिए कि ये सभी सुरक्षित रहें, ये आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको आप कैसे निभा रहे हैं, क्योंकि आम जनता के साथ ये भी एक बहुत बड़ी आपके लिए जिम्मेदारी है।
देखिए, पुलिस के पास एक बहुमुखी कर्तव्य है, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो ये समय के अनुसार से हम कभी किसी पे ज्यादा फोकस करते हैं, किसी पे कम फोकस करते हैं, लेकिन ऐसे जो जरूरी चीजें हैं उस पर हमें बराबर हमारा ध्यान रहता है। हमारी एक यूनिट है, सिक्योरिटी यूनिट है, जो सिक्योरिटी को देखती रहती है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की चीज, फिर देश की राजधानी की वैसे सुरक्षा, आतंक से सुरक्षा, वो भी एक हमारा हमेशा फोकस रहता है। कोई ऐसी असामाजिक तत्व के द्वारा कुछ काम, ऐसे गलत काम ना हो जाए, उस पर भी हमें ध्यान होता है। तो फोकस हमारा हर एक चीज पे होता है। अभी कोरोना वायरस पे हुआ है, जिसके लिए हमें उस पर भी कुछ ध्यान दे रहे हैं। तो सब मिलाकर के सभी पे ध्यान हमारा है। श्रीवास्तव साहब, आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं कोरोना वायरस के चलते? आपका भी सोशल डिस्टेंसिंग, सभी तरह की प्रिकॉशंस जरूरी हैं? एक तो हमें हमेशा अपने काम पे ध्यान रखना है। तो काम के लिए हम उस प्रकार से आइसोलेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप हमसे बात कर रहे हैं, हमारे से और आपके बीच में कम से कम 3 या 4 मीटर का फासला है। तो ये हम फासला मेंटेन करके हम आपसे बात कर रहे हैं। तो ये प्रिकॉशंस तो हम ले ही रहे हैं। जी, आपकी फोर्स 24 घंटे काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है, और वो बहुत सराहना काम भी कर रही है, जिसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग। आपकी फोर्स का मनोबल बढ़ा रहे, उसके लिए आप अपनी फोर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरा संपर्क उनसे सीधा है। मैंने उनको बराबर, हम अपने आईटी सेंटर से डायरेक्ट मैसेज करते। उसके अलावा हमने कई बार तो अपनी ही बोल में उनको ऑडियो क्लिप भी भेज करके सबको उनको काम के बारे में बतलाया कि क्या करना चाहिए, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। फील्ड में मेरा, हमारे सीनियर ऑफिसर्स का, डीसीपी लेवल ऑफिसर्स का बराबर एरिया में जाना होता है। कुछ समय हम एरियाज में स्पेंड करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके प्रॉब्लम को समझते हैं। इसके अलावा उनको फेस मास्क, सैनिटाइजर और भी चीजें, जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो मिले। उनको हमने ये भी निर्देश दिया है कि किसी से बात करें तो एक दूरी बना करके बात करें, नजदीक न जाएं। तो इस प्रकार का हमने संदेश दिया है। फिर ये उनके पुलिस स्टेशन, बैरक्स में जहां रहते हैं वो डिसइंफेक्टेड रहे, उसका भी ध्यान हमेशा हमें रहता है। तो हमारा जो ग्राउंड स्टाफ है वो हमारे डिपार्टमेंट के बैकबोन है, उसी से हम सारा हमारा काम होता है। तो उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस कठिन घड़ी में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही में मैं आपको ये भी आश्वासन देना चाहता हूं कि ITV नेटवर्क का पूरा सपोर्ट आपके साथ है इस कठिन घड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद।